Friends, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 7th English chapter first द सोलिटरी रीपर। इसका मतलब ये होता है अकेला काटने वाला। अब क्या काटने वाला है देखते हैं, इसमें वार्म अप में दिया होगा, एक्सप्लेन में क्या दिया हुआ ये। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये कौन है? ये एक ऑथर हैं, राइटर जो है तो जिसको बोलते हैं। वॉज अ पोएट ऑफ नेचर, जो है ये प्राकृतिक के जो है कवि थे, ठीक है, कवि हैं ये। ही टूक अप वेरी कॉमन एंड सिंपल थिंग्स, उसने बहुत आसान और जो आम जिंदगी में जो यूज़ होने वाली चीज़ें उसको लिए हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ द हिज पोइट्री। जो मतलब ये जो सब्जेक्ट लेते हैं ना, वो कॉमन जिंदगी में जो होती है लोगों के, वही ये सब्जेक्ट अक्सर लेते हैं अपने कविता में। इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस खूबसूरत कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल विलेज गर्ल हु इज़ सिंगिंग अलोन। क्या बोल रहा है इस खूबसूरत पोएम में? जो अपना कवि है वो एक गांव के जो है लड़की, उसके बारे में बात किया है जो अकेले गाती है वाइल्ड कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स इन द फील्ड। जो फसल जो है काटते और इकट्ठा करने मतलब काटती है और इकट्ठा करती है किसमें? खेतों में, ठीक है, उसके बारे में बात किया है। चलो देखते हैं क्या है। पहले हम इसकी जो है सारी इसकी लैंग्वेज जो दिया हुआ पोएट्स की ये वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको हम डिटेल में देखेंगे क्या है इसका नॉर्मल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में, ठीक है। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, कॉमा यून सॉलिटरी हाईलैंड्स लास रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. यहाँ पे अपने फुल स्टॉप हो गया। यहाँ से हम डिटेल में देखते हैं इसका क्या दिया था। देखते हैं पोएम क्या बोला है, पोएट क्या बोला है। द पोएट इज़ हेयर टॉकिंग अबाउट द रीपर, यानी यहाँ पे जो पोएट है कवि है वो बात कर रहा है किसकी? रीपर, काटने वाले की। हु इज़ वर्किंग अलोन इन द फील्ड, जो खेत में अकेले काम करती है। शी इज़ रीपिंग एंड सिंगिंग अ सॉन्ग टू हर सेल्फ, क्या वो कटिंग कर रही है यानी काट रही है फसल को और अकेले गाना गाती है। द पोएट सेज टू द पासर्स बाई आइदर टू स्टॉप एंड लिसन टू द सॉन्ग क्वाइटली और जेंटली पास बाय विदाउट डिस्टर्बिंग द गर्ल। क्या बोल रहे हैं इसमें? जो वहाँ से आसपास गुजरने वाले होते हैं, वहाँ से जाने वाले, उनसे बोल रहा है कवि कि चुपचाप आप लोग सुनो सॉन्ग वो जो गा रही है, या तो बिना लड़की को डिस्टर्ब किए हुए आप लोग यहाँ से चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, शी सिंग्स अ सैड सॉन्ग वाइल कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन्स। क्या लगा? वो एक सैड सॉन्ग गा रही है, यानी कि बहुत ही मतलब उदासी ऐसा भरा हुआ गाना वो गा रही है ऐसा लग रहा है। और जब भी वो कटिंग कर रही है क्या? फसल की। इट सीम्स एज द वैली इज़ ओवरफ्लोइंग विद द म्यूज़िक। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए ओवरफ्लोइंग विद द म्यूजिक साउंड से ना ऐसा लग रहा है जैसे जो यहाँ की घाटी जो है वो म्यूज़िक के साथ जो है बहाव यानी ओवरफ्लो हो रही है, बह रही है वो म्यूज़िक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट नो नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट, मतलब इसके जो है लैंग्वेज थोड़ा अलग है इसलिए हम कह रहे हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट, यानी कभी ऐसा नहीं गाई होगी। कौन? बुलबुल। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स और ट्रैवलर्स इन सो सैंडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड अ वॉइस सो थ्रिलिंग एन अर was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the sea among the farthest hybrid। क्या हो गया? farthest hybrids। यहाँ इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं इसका सिंपल इंग्लिश में क्या बोला गया इसका, ठीक है। The poet says that no nightingale did ever sing such a welcome song। क्या बोल रहा है? ऐसा कभी बुलबुल ने नहीं गाया होगा जैसा खूबसूरत और स्वागत वाला सॉन्ग गा रही है। कौन? लड़की। मोर वेलकम्स नोट्स बाय वेरी बैंड्स, हाँ ट्राइड टू अ टायर्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु वेयर लुकिंग फॉर सैड्स इन द हॉट अरेबियन सैंड्स। क्या बोल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान अरब के, और अरब का रेगिस्तान होता ना, उसमें बहुत ही धूप रहती है तो लोग इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग अगर सुनने को मिल जाए तो लोग वहाँ पे खो जाते हैं, उसी की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अरेबियन सैंड यानी रेतीले मैदान में अरब की कोई इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रहा है जो सब धूप वगैरह सब भूल गए हैं, सब मजे ले हैं सॉन्ग का, ठीक है। हर वॉइस वॉज सो थ्रिलिंग इट कैन बी कंपेयर्ड टू द सॉन्ग ऑफ द कुकू। क्या बोल रहे हैं? इसकी आवाज़ इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल है कि इसकी कंपैरिजन जो है, इसकी तुलना जो है
कुकू यानी कोकल कोयल बर्ड से की जा रही है। कब? जब वसंत ऋतु में ये गाती हैं कोयल्स, ठीक है। स्प्रिंग सिंगिंग कुकू बर्ड सिंगिंग इन स्प्रिंग सीजन। इट सीम्स एज इट इज़ ब्रेकिंग द साइलेंस विच इज़ कवरिंग अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या बोल रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे एक द्वीप में लोग बंधे हुए हों और उसकी आवाज़ से जो है सब बंध जो हैं वो टूट गए हों और अलग अलग चारों तरफ से, मतलब आवाज़ इतनी ब्यूटीफुल खूबसूरत आवाज़ आ रही है, जैसा लग रहा है कि मतलब कहाँ कहाँ से आवाज़ इसकी खूबसूरती चारों तरफ से आ रही है। यहाँ तक हो गया अपना दूसरा, ठीक है। यहाँ से अपनी आधी पोएम हो चुकी है, ठीक है। आधी पोएम जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत पोएम जो है ना बहुत ही मतलब देखा जाए तो एक्चुअली टिपिकल लैंग्वेज में दी गई है, इसीलिए हमने जो इसको सिंपल लैंग्वेज में जो है इंग्लिश की नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें जो है एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसकी मीनिंग्स वगैरह जो हैं हम अगली वीडियोज़ में आपको मीनिंग्स बता देंगे क्या क्या है। हालांकि कहिए तो 2-4 मीनिंग अभी बता देते हैं। यहाँ तक हो गया अपना। देखिए मीनिंग्स देखिए यहाँ पे। बीहोल्ड मतलब होता है लुक, देखिए। सीन मतलब होता बीहोल्ड मतलब होता है लुक यानी देखिए। सीन सी का मतलब होता है सॉरी लुक, सी लुक मतलब सी। योन मतलब होता है ओवर हे देयर यानी वहाँ पे। सॉलिटरी मीन्स लोनली यानी अकेला। लॉस्ट में तो होता है यंग गर्ल यानी जवान लड़की। रीपिंग मतलब कटिंग यानी कटिंग कर रही है यहाँ पे। मेलॉन्चोली मतलब होता है सैड यानी बहुत ही उदास। वेल मतलब होता है वैली यानी घाटी। चैंट मतलब होता है सिंग यानी गाना। वहाँ पे बोला था ना बुलबुल चैंट यानी चैंटिंग कर रही है, यहाँ पे सिंग कर रही है। वेरी मतलब होता है टायर्ड। हंट मतलब होता है ट्रबल। यहाँ पे होगा ख़त्म अपना।